माँ मैं ऐसा करती हूँ, फटाफट आरती की थाल लेते हैं, भाभी आने वाली होंगी। हाँ रिया बेटा ऐसा कर, तू फटाफट से थाल लिया। अरे नई बहुओं का स्वागत भी तो करना है, 5 बहू आ रही है मेरी। रिया जाकर आरती की थाल लेके आती है, वैसे ही डोरबेल बजती है। अरे लगता है मेरी 5 बहू आ गई। चल बेटा दरवाजे की तरफ चलते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी 5 बहुएं खड़ी होती है, 5 को अंदर बुलाती है। अरे ये इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? अरे बहू अपना घूंघट हटाओ ताकि मैं तुम्हारा चांद जैसा चेहरा देख सकूं। उसके बाद 5 अपना घूंघट खोल देती हैं और सुमित्रा सोचती है अरे ये क्या 3 इतनी गोरी सुंदर बहुएं और 2 ऐसी काली कलूटी। मेरे तो बेटों की जिंदगी ही खराब कर दी मेरे पति ने। उसके बाद सुमित्रा सबकी आरती करती हुई गृह प्रवेश करा के उनको घर के अंदर आने को बोलती है। चलो बहुओं तुम सब थक गई होगी, ऐसा करो अपने अपने कमरे में आराम कर लो, जाओ। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अपना भारी भरकम लहंगा चेंज करके हल्की साड़ी पहन के सब आराम करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद अरे ये क्या किया तुमने? 2 इतनी काली बहू, 3 इतनी गोरी बहू। अरे कुछ मेरे बेटों के बारे में भी तो सोच रहे थे। इतनी गंदी चॉइस तुम्हारी। हाँ माँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो पिताजी, आपने अपने भाइयों की तो इतनी अच्छी शादी कर दी और हमारी शादी ऐसी कर दी आपने काली कलूटियों के साथ। है इन लोगों के साथ मेरा मन भी ना लगे। अरे मुझे तुम लोगों से उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों ऐसे भेदभाव करोगे। अरे तुम्हारी बीविया दिल की बहुत अच्छी है, तुम सूरत क्या देख रहे हो? अरे सीरत देखो भैया, किसी इंसान की है, किसी को भी रंग के बिहाफ पे जज करोगे। थोड़ी देर बाद वो 5 नीचे आ जाती अपनी मुंह दिखाई के लिए। सुमित्रा गोरी बहुओं को आगे बिठाती है, काली बहुओं को पीछे। अरे ओ मेरी सहेलियों, चलो मेरी प्यारी बहुओं की एक एक करके मुंह दिखाई करना चालू कर दो तुम लोग। अरे वाह सुमित्रा तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, पर ये क्या तेरी 2 बहू इतनी काली कैसे निकली? चल कोई नहीं। सुषमा गोरी बहुओं को शगन देती है और काली बहुओं को बिना शगन दिए चली जाती है। औरतें एक एक करके आती हैं, ज्यादातर औरतें गोरी बहू को शगन देती है, काली बहू को शगन 1-2 ही औरत देती है। देखते देखते गोरी बहू की झोली पैसों से भर जाती है, काली बहू की झोली में बहुत कम पैसे होते हैं। उसके बाद सुमित्रा अपनी गोरी बहुओं की मुंह दिखाई करती है, उनका घूंघट खोलती है और तीनों को एक एक गोल्ड का हार देती है। काली बहुओं की मुंह दिखाई करती है तो उसके पास एक भी ज्वेलरी नहीं बचती। अरे बहुओं मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो सेट बचे ही नहीं, मैं तुम्हें 50 रुपए दे देती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, वो ही हमारे लिए बहुत है। रिद्धि की बात सुन के सुमित्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं बोलती, 50 रुपए रिद्धि सिद्धि को देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद 5 वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो 5 किचन में आती हैं। अरे बहुओं आज तुम्हारी पहली रसोई है, जो भी तुम्हें आता है वो बना दो बढ़िया सा। मैं तो खीर बनाऊंगी और मैं तो गुलाब जामुन बनाऊंगी, मैं तो काजू का हलवा बनाऊंगी, मैं बहुत अच्छा काजू का हलवा बनाती हूँ। उसके बाद 5 बहुएं अपने अपने काम में लग जाती हैं। वहीं रिद्धि सिद्धि केक बनाती हैं। उसके बाद 5 बहुएं बनाया हुआ मिठाई लाती हैं। अरे वाह मजा आ गया, क्या खीर है, क्या स्वाद है खीर में, सही में मजा ही आ गया आज तो। अरे रिद्धि सिद्धि बहू तुम दोनों ने कुछ नहीं बनाया क्या पहली रसोई में? अरे पिताजी ना ही बनाया तो ही अच्छा है, इनके हाथों में तो स्वाद भी नहीं होगा, काले काले हाथ। हाँ भैया सही कह रहे हो आप बिल्कुल। उसके बाद वो दोनों केक लाती हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर माँ जी, हैप्पी बर्थडे माँ जी। माँ जी जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आपको, आप हमारी शादी चक्कर में अपना जन्मदिन ही भूल गई थी। हाँ माँ जी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप तो अपना जन्मदिन ही भूल गई थी। अरे तुमने देखा तुम्हारी ये छोटी बहू कितनी अच्छी है रिद्धि सिद्धि है, तुम तो शुरू से बस रंग को लेके बोलती थी, अब देख लो कितनी अच्छी तुम्हारी ये बहू है। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो रिद्धि सिद्धि को गले लगाती है और अपने गले में पहना हुआ खानदानी हार उन दोनों को पहना के बोलती है, ये लो बहू, ये जो खानदानी मेरा पुश्तैनी हार है ये तुम्हारे मुंह दिखाई का समझ लो। उसके बाद उन दोनों के पति उनके हाथ का बनाया हुआ केक भी खुशी खुशी खाते हैं। उन दोनों को उसके बाद कभी भी भेदभाव नहीं झेलना पड़ता, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।